नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th आज का पाठ है रजनी, हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 17। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और सभी प्रश्न आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। इस तरह से हम सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ की सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो आपको पता ही है बच्चों, रजनी को ये कतई पसंद नहीं था कि स्कूल में किसी तरह का भ्रष्टाचार हो और बेवजह बच्चों के साथ गलत भावना रखी जाए, बच्चों से गलत सलूक किया जाए। इसके लिए वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ की सामर्थ्य रखती थी और इसलिए उसने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि अमित को कम मार्क्स मिले थे और उसने जानने की कोशिश की कि अच्छा भला पढ़ने वाला स्टूडेंट को कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहती थी। इसके लिए उसने ये मुद्दा गंभीरता से लिया। चलिए दूसरा प्रश्न, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि ये संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तो बच्चों इसमें ये पूछा है कि अगर बच्चा कमज़ोर है तभी तो माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि वो टीचर आपको लूट रहा है, वो पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, आपके बच्चे से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ पढ़ाई के नाम पे लूटना चाहता है, तो ऐसे टीचर से ट्यूशन नहीं लें। तो इस प्रसंग पर आपकी राय क्या है, चलिए जान लेते हैं। उत्तर इस प्रकार है, रजनी शिक्षा निदेशक के पास ट्यूशन के रैकेट के बारे में बताती है। वह कहती है कि बच्चों को ज़बरदस्ती ट्यूशन कराने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ बोर्ड क्या कर रहा है। निदेशक इस बात को गंभीरता से नहीं लेकर ये बात कहता है, निदेशक का उपरोक्त वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना है। वह ट्यूशन को गलत नहीं मानता, वह इसके ज़रिए बच्चों के शोषण को नहीं रोकना चाहता। वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था को ठीक कर सकता है। तो इस तरह से निदेशक की नज़र में ट्यूशन लेना गलत नहीं है, लेकिन रजनी भी इस बात को मानती है कि ट्यूशन लेना गलत नहीं है, लेकिन ट्यूशन के बहाने बच्चों को लूटना, बच्चों का शोषण करना ये एकदम गलत है और इसके लिए वह आवाज़ उठाती है। चलिए प्रश्न नंबर 3, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई ये बात किसने किस प्रसंग में कही और इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। तो ये बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। रजनी ने भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी। रजनी उन्हें संगठित होकर आंदोलन चलाने की सलाह दे रही थी ताकि इस अन्याय का पर्दाफाश हो सके। दूसरी है कि इसे कहने वालों की मानसिकता का क्या पता चलता है। तो रवि की इस बात से उसकी उदासीन प्रवृत्ति का पता चलता है। वह समाज में होने वाले अन्याय को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वह स्वार्थी है तथा अपने तक ही सीमित रहता है। प्रश्न नंबर 4 है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो क्या होता, और संपादक रजनी का साथ न देता तो क्या होता। तो पहले का है, अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो वह इतना दुखी नहीं होता, उसकी माँ व रजनी भी परेशान नहीं होती, रजनी को भी आंदोलन नहीं करना पड़ता क्योंकि अमित का पेपर तो अच्छा हुआ था लेकिन उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिले, इसलिए अमित दुखी था और रजनी ने भी इसके लिए ही आवाज़ उठाई थी। और यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो ये समस्या सीमित लोगों के बीच रह जाती, कम संख्या का सतह पर कोई असर नहीं होता। तो ये सब हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और अब हम और कुछ और अन्य जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं।
तो इसका उत्तर है, इस संवाद के संदर्भ में सबसे ज़्यादा दोषी गणित अध्यापक के अत्याचार को सहने वाला है। अध्यापक ट्यूशन लेने के लिए डराता है, कम अंक देता है। इस कार्य को सहन करने से उसका हौसला बढ़ता है, उसका विरोध करके उसे दबाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों से अलग है? तो उत्तर है, रजनी वह स्त्री है जो कहीं भी हो रहे अन्याय को नज़रअंदाज नहीं कर पाती, वह उसकी जड़ तक जाकर उसे नष्ट करके ही दम लेती है। जबकि भारतीय समाज में स्त्री सहनशील, शालीन, कोमलता का प्रतीक होती है। संघर्ष करते समय सहन करने और शालीन बने रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अत्याचारी का विरोध करे तो हमें भी कठोर बनना ही पड़ता है। अतः तथाकथित स्त्रीयोचित गुणों को त्याग कर ही रजनी का चेहरा तैयार होता है, जो बनी हुई धारणाओं से काफ़ी अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि स्त्री के चरित्र की बनी बनाई जो धारणा है उसको कभी न कभी त्यागना पड़ता है कि लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि स्त्रियां बोल नहीं पाती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, वो बेबस होती हैं। तो कभी कभी हमें इन स्त्रियों के इन गुणों को त्याग कर आवाज़ उठानी पड़ती है। अगली कड़ी में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अमित और उसकी भांति अनेक विद्यार्थियों ने परेशान होकर भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो इस समस्या का विरोध न करने का कारण विद्यार्थियों का ये सोचना था कि जो भी विरोध करेगा उसे आगामी परीक्षा में और भी अधिक बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि सबको डर रहता था अगर टीचर का विरोध किया, सामना किया, किसी ने अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो वह अध्यापक उस विषय में मार्क्स कम देगा। इसके लिए कोई भी बोलना नहीं चाहता था। जो ट्यूशन लेता था उसको मार्क्स अच्छे मिलते थे, जो ट्यूशन नहीं लेता था वह अच्छे एग्ज़ाम देकर भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता था। अध्यापक उनसे चिढ़कर कक्षा में उन्हें अपमानित करेंगे, अगली परीक्षा में और भी कम अंक प्रदान करेंगे। अध्यापक का कुछ नहीं होगा लेकिन हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा, ये सोचकर सब चुप रहते थे। दूसरा प्रश्न है, यदि रजनी को प्रधानाध्यापक का सहयोग मिल जाता तो क्या परिणाम हो सकते थे? तो प्रधानाध्यापक ने भी रजनी का साथ नहीं दिया था। अगर साथ मिल जाता तो क्या होता? यदि प्रधानाध्यापक से सहयोग मिलता तो रजनी वहीं अमित की कॉपी खुलवा कर ये बात साबित कर सकती थी कि कॉपी की जांच जानबूझकर गलत की गई है, सही उत्तर में कम अंक दिए गए हैं। उसी समय प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर गणित अध्यापक से पूछताछ करते और आवश्यक कदम उठाते, लेकिन ऐसा होने पर यह समस्या इतने व्यापक रूप से पूरे शहर में एक आंदोलन का रूप न ले पाती। अमित को भी बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि तब ये समस्या एक बालक तक ही सीमित रह जाती। अगला प्रश्न है, कम वेतन देने वाले स्कूलों के खिलाफ रजनी ने दूसरे आंदोलन के विषय पर टिप्पणी करी। तो रजनी स्वभाव से आंदोलनकारी है, अतः ट्यूशन की समस्या से संघर्ष करते समय उसे अध्यापकों को मिल रहे कम वेतन की जानकारी मिलती है। ये जानते ही वह अनेक अध्यापकों से संपर्क स्थापित कर उनके विद्यालयों में जाती है और व्यवस्थापकों से इसका कारण पूछकर धांधली की पूरी सूचना शिक्षा विभाग के निर्देशक को देती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को बहुत कम पैसा मिलता है और ये बात रजनी अच्छे से जानती थी। इसके लिए वह शिक्षा विभाग में जाती है और निर्देशक के सामने ये बात रखती है। अध्यापकों के हक को मारकर उनका शोषण करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर उनको हक की लड़ाई करना सिखाती है और हक दिलवाती है। प्रश्न नंबर 4 है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है। इस पाठ से हमें सदा सर्वदा अन्याय और झूठ का विरोध करने की प्रेरणा मिलती है। यदि हम अन्याय को सहन करते रहेंगे तो अन्याय का हौसला बढ़ता जाएगा। हमारी तरह और भी बहुत से लोगों को उनका अन्याय सहना पड़ेगा। कोई भी कदम उठाने से पहले सही गलत का निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। गलत बात के लिए अध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षा निर्देशक आदि किसी का भी विरोध करना ही चाहिए। पाठ पढ़कर लगता है जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी थी, वैसे ही हमें रजनी से संघर्ष करने की प्रेरणा की शिक्षा मिलती है। अमित की उदासी का कारण ये तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अमित उदास क्यों था, क्योंकि वह होनहार बच्चा था और अर्धवार्षिक परीक्षा तक उसे गणित में 96% अंक मिले थे
वार्षिक परीक्षा में उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। उसे पूरी उम्मीद थी कि 95% से कम नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे 72% ही अंक मिले। उसके मैथ टीचर ने उससे अनेक बार ट्यूशन रखने की बात कही थी, पर उसे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लेकिन आज परिणाम देखकर अमित बेहद दुखी और परेशान था। उसकी मेहनत किसी काम न आ सकी, इसलिए वह उदास था। प्रश्न नंबर 6 है, रजनी समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करती है। कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रजनी सभी समस्याओं पर विचार करती है? ये कथन पूर्णतः सत्य है। अमित के परीक्षा परिणाम और समस्या का ज्ञान होने पर रजनी ने अमित से अच्छी तरह पूछताछ की। उसने पूछा कितने सवाल सही थे। दोस्तों से पूछकर तो सही उत्तर नहीं बताए थे। पिछली सभी परीक्षाओं में तुम्हें कितने अंक मिले थे? आदि प्रश्नों के उत्तर जानकर उसने ये निश्चित किया कि अमित की समस्या वास्तव में सत्य है। और संघर्ष के दौरान उसने अध्यापकों को कम वेतन मिलना भी इस समस्या का एक कारण जानकर उस पर भी विचार किया। अगला प्रश्न है, ट्यूशन रैकेट को रोकने के लिए रजनी क्या करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वह क्या करती है? उत्तर है, रजनी ने जैसे ही अमित से उसके परीक्षा परिणाम से असंतोष के कारण को जाना, वह अगले ही दिन उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिली। वहाँ उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो वह शिक्षा निर्देशक के कार्यालय पहुंची और ट्यूशन रैकेट को पर्दाफाश किया। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पर भी उसे निराशा ही हाथ लगी। रजनी फिर भी हारी नहीं। उसने व्यक्ति स्तर पर अन्य छात्रों के माता पिता से संपर्क किया और समाचार पत्र के संपादक से मिलकर आंदोलन का रूप ले चुके अपने इस कार्य को विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया। उसने एक विशाल सभा का आयोजन कर सबको जगाया। तो बच्चों, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे? और इन प्रश्नों के माध्यम से आपका एक तरह से पूरे पाठ का रिवीजन हो गया और सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।